निष्ठाएं हैं ये सामने आ गया, उजागर हो गया इस बात से। क्या राहुल गांधी वफादार नहीं है भारत के लिए? नहीं, वफादारी की शब्दावली नहीं है। ये जो उन्होंने कहा इंडियन स्टेट से संघर्ष करने का मतलब क्या है? भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से और उससे संघर्ष करने का मतलब तो राष्ट्रीय चरित्र नहीं माना जा सकता। सरकारें आती है, जाती है, बदलती है, चलेगा, लेकिन सरकार सरकार है, देश देश है और इस देश का नेतृत्व और ऐसा है कि जो राष्ट्र को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है और कोई भी व्यक्ति राजनीतिक विरोध कर सकता है। राजनीतिक पार्टियों से विरोध करने का और मतलब उनको आज़ादी है, कर सकते हैं वो, लेकिन आज इस देश की व्यवस्था, इस देश के सम्मान की रक्षा, इस देश की सुरक्षा, इस देश का विकास का जिम्मा जिसके हाथ में है और वो ऐसी बात कहे कि इंडियन स्टेट से मेरा संघर्ष है, मैं सोचता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा है कि यूजीसी में जो बदलाव किया जा रहा है नियुक्तियों में, वो कहीं ना कहीं आरएसएस का एजेंडा थोपना है और आरएसएस के जो विचारक है वो अब कुलपति बनेंगे देश के। देखिए, मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी जी को अपनी खुद की पार्टी का पता नहीं है। उनकी खुद की पार्टी ने, राजस्थान की इकाई ने, उनकी पार्टी की राजस्थान इकाई ने और खुद ने ये तय किया है, घोषणा की है कि हमको भी आरएसएस की तर्ज पर अपनी शाखाएं लगाना चाहिए। वो जब आरएसएस की तर्ज पर शाखा लगाने की बात सोचते हैं तो मेरा तो उनको आमंत्रण है कि आरएसएस की शाखाओं में आ जाओ, वहीं से आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। और वो ये कहे कि यहाँ वो इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। आरएसएस देखिए राष्ट्रीय चरित्र वाला संगठन है। आरएसएस कभी भी मतलब देश के कोई भी अहित करे ऐसा कोई भी कृत्य उनका संभव नहीं है। वो देश हित को ध्यान में रख करके प्रत्येक काम करता है। उनके प्रत्येक व्यवहार में, आचरण में, कामकाज में, गतिविधि में किसी भी प्रकार का वो राष्ट्रभक्ति पूर्ण ही होता है। भाई साहब, हिडनबर्ग को लेकर के हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियां जो थी वो सदन में हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा करती थी। उसको लेकर के कहा जाता था कि यहाँ के उद्योगपति जो है वो गलत काम कर रहे हैं, हिडनबर्ग में ऐसा छपा है। लेकिन हिडनबर्ग अब बंद होने जा रहा है। उनके मालिक ने कहा है कि हम हिडनबर्ग बंद कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है या विपक्षी दलों के लिए बुरी खबर है? देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि इसकी समीक्षा करके और अच्छी तरह से समझ लें कोई भी व्यक्ति, तो वो जो निर्णय हो रहा है ठीक है, बंद हो जाए, इसमें क्या है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार जब भी हमारी संसद शुरू होती थी तब किसी प्रकार की और ऐसी खबरें चला करती थी और अब वो नहीं चले, प्रोवोक करने का काम नहीं चलेगा तो ज़्यादा ठीक है। विदेशी टूल किट थी, क्योंकि विदेश में छपी हुई एक खबर, उसको यहाँ एजेंडा बनाया जाता था राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और उसको सदन में बाकायदा उस पर मुद्दा बना करके संसद को नहीं चलने दिया जाता था। तो और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम भी हिडनबर्ग ने किया। शेयर मार्केट कई बार अप एंड डाउन हुए उसकी वजह से। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी संसद का सत्र प्रारंभ होने लगता था और उससे कुछ दिन पहले ये और इस प्रकार का कोई न्यूज चलाना, कोई षड्यंत्र करना, कोई इस प्रकार की सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने का काम करते थे, जिससे कि एजेंडा बदल जाए, प्रभावित हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो और विपक्ष उसका फायदा उठा करके और उत्साहित हो जाए और सरकार अपना काम नहीं कर सके। इस प्रकार का षड्यंत्र चलता रहता था और ये हमारी संसद में भी उजागर हुआ। कई दृष्टांत ऐसे हैं विगत 40-30 वर्षों से, जब कभी भी वो निकाल करके दिखाया था, सदन में बोला था हमारे
माननीय अमित शाह जी ने भी बोला था, हमारे जेपी नड्डा जी ने भी सदन के अंदर ये बात कही थी तारीख शुदा कि ये सत्र की ये तिथि हुई और उस तिथि से 6 दिन पहले ये और प्रमोट किया गया। ये इस प्रकार की खबरें प्रचारित की गई, वो चला करके उत्साह था ताकि एक प्रकार की सनसनी पैदा हो जाए, भ्रम पैदा हो जाए और इस भ्रम का फायदा विपक्ष को मिले, इस प्रकार का प्रयास वो करते थे। अब ये नहीं कर पाएंगे, ये मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अच्छी समझ है, अच्छी सोच है। हिडनबर्ग यदि ऐसा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में आज कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। देखिए कांग्रेस क्या करती है उसको आज़ादी है, कुछ भी करे, लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस कोई भी काम करे उसमें देश का अहित नहीं करे, देश का नुकसान जिससे होता है, भारत की छवि खराब होती है, ऐसा काम नहीं करे। भारत की छवि दुनिया, देखिए हम आपस में भले लड़े कुछ भी हो, लेकिन जहाँ देश का मामला आता है, दूसरे देश और अन्य देशों की तुलना होती है तो उसमें भारत श्रेष्ठ है, ये सबको मानना ही पड़ेगा। हमारी शासन व्यवस्था श्रेष्ठ है, ये मानना पड़ेगा। और कांग्रेस के जो वर्तमान नेता है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी दादी से तो सीख लें। वो भी ऐसा, मतलब उन्होंने कभी भी, जैसे 1-2 दृष्टांत ऐसे हैं कि हिंदुस्तान में उनको गिरफ्तार किया गया था जीप घोटाले में, और जब गिरफ्तार हो गई और बाद में जब जमानत पर छूटी तो जब वो विदेश गई तो विदेशियों ने, मीडिया ने भी उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, भारत की बात मैं भारत में करूंगी। तो ये कम से कम राहुल गांधी को सीख लेना चाहिए था। नहीं सर, ये धर्मस्थल कानून में ना, जो उन्होंने कांग्रेस के जमाने में कानून बना था कि जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी, इसको खत्म करने को लेकर लगातार मांग उठी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मूलभूत जो पहले शुरुआत में दौर में थी वैसी हो जानी चाहिए, जांच हो जानी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बने रहना चाहिए। 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था वो बनाया था, वो कह रहे हैं कि जो 1947 वाली स्थिति है उसके लिए डिमांड की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए, यानी पहले जैसी स्थिति थी वैसी वैसी रहनी चाहिए। वो चाहते खुदाई कहीं भी नहीं हो, कहीं जांच नहीं हो। एक मैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, देखिए हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने खुद ने भी ये बात कह दी थी कि अब जो हो गया, अब इसमें ज़्यादा हम लोगों को ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार का वैमनस्य पैदा हो। ये बात ठीक है, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारी परिसंपत्तियों पर और लोगों ने, अन्य विधर्मियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने उनको तोड़ा, समाप्त किया, ये बात तो सही है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये तो आज़ादी है, किसी को भी किसी प्रकार की कोई रिट लगाने का अधिकार है, किसी को अपील करने का अधिकार है, किसी को मांग करने का अधिकार है, ये तो अधिकार तो है ही है, लेकिन आपसी वैमनस्य नहीं पैदा हो, समन्वय स्थापित हो, इस प्रकार का सबको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें यदि इस प्रकार की बात जब हम खुद कह रहे हैं, अब वो क्या अपील कर रहे हैं, इसमें क्या इसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल श्रेय प्राप्त करने का ही एक एजेंडा है उनका। लास्ट क्वेश्चन है कि कल से राष्ट्रीय सेवा दल की कार्य समिति शुरू हो रही है, आरएसएस की तर्ज पे शाखाएं लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम आरएसएस का प्रभाव, आरएसएस को खत्म करने के लिए जनता के बीच जाएंगे और वैसे के वैसे ही काम करेंगे। तो वैसा काम करो तो आ ही जाओ। अब इसमें मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ ना कि वो इस तर्ज पर, और मेरे ख्याल से राहुल जी को पता चल जाएगा तो वो इस पूरी टीम को ही मतलब बर्खास्त कर देंगे।